अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं आपका दोस्त फजील अयूब। तो आज तारीख हो गई है 2 मई सन 2026 और यह है कि आज हफ्ते का दिन है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ। तो रिसेंटली 27 अब शालीमार एक्सप्रेस से ही जर्नी करके लाहौर पहुँचे थे। तो ये कि सेम डे ही रिटर्न हो रही है। तो जैसा आपको बताया था कि हल्का फुल्का ही व्लॉग बना है अब 27 अप का, पर खैर 28 डाउन का एक स्पेशल व्लॉग था। तो ये कि और भी हमारे काफ़ी रेल फैंस दोस्त साथ हैं हमारे, और ये कि और ब्लॉगर्स वगैरह भी हैं। तो ये कि हमारा फिर इंशाल्लाह ट्रैवल होगा लाहौर जंक्शन से लेकर कराची तक का। तो चलें अब स्टेशन की तरफ चलते हैं। और ये कि तो बिज़नेस क्लास का हमारा ट्रैवल होगा। तो ये कि बाकी जो बात है इंशाल्लाह आपसे स्टेशन पर जाकर करते हैं। और ये कि देखते हैं हमारी ट्रेन को कौन सा लोकोमोटिव बीट कर रहा है। जो हमें लाया था वही लोकोमोटिव है या कोई और लगा है। तो ये कि फिर अपना ना सफ़र जारी रखते हैं कराची तक का। तो ये स्टेशन का एंट्रेंस है, तो दाखिल होते हैं। तो ये लाहौर जंक्शन की तरफ में तो सुबह रफ्तार का ऐलान हो रहा है। तो ये सामने इंफॉर्मेशन डेस्क है, आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और ये एंट्रेंस है और सामने ही लगी हुई है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जना की तस्वीर लगी हुई हैं यहाँ पर। रेल कार उस तरफ होगी, 5 नंबर पे जाना पड़ेगा आपको ऊपर से। खैर रश है लोगों का। तो इकॉनमी क्लास आ गई थी। और ये कि नहीं बल्कि एसी आ गई थे यकीनन। हम आए हैं ऐसे मतलब 27 से आए हैं और मैं यही भूल गया कि कोचिस की वो क्या है कॉम्पोजिशन। तो एसी ये है कि पीछे थे अपने आते हुए, तो अब ज़्यादा डाउन में जाते हुए ये है कि आगे होंगे लोगों की तरफ। तो इकॉनमी क्लास की कोचेज़ ये हैं और आगे एसी पार्लर, एसी बिज़नेस और 2 एसी स्टैंडर्ड, एग्जीक्यूटिव लाउंज, पावर वैन और ये कि लगेज वैन होगी। तो चलें लोकोमोटिव के पास ही चलते हैं। तो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और GO40 9053 लीड करेगा हमारी ट्रेन को। तो आते हुए 9052 था और जाते हुए 9053। ये भी काफ़ी यूनिक और रेयर सीन हो गया। तो पिक्स लेते हैं इसकी और फिर अपनी कोच की तरफ चलते हैं। तो खैर ये बेसिकली ट्रैवल जो है ये एंटरप्राइजेज़ की तरफ से उन्हें कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स और रेल फैंस कंटेंट क्रिएटर्स को सिलेक्ट किया है। तो ये कि काफ़ी ये अच्छी बात है। पर यह है कि हमारी और मेरी तो खैर यही कोशिश होती है कि मैं जो भी खामी नज़र आए मैं उनको ज़रूर ज़ाती तौर पे भी बताऊं, और मैं बताता भी हूं। तो ये नहीं कि सिर्फ तारीफ़ें ही हों कि वो ट्रैवल करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो जो खामी नज़र आती है हम ज़रूर उस बारे में बात करेंगे। तो ये कि इसी क्लास में आपको पता है सफ़र काफ़ी वो हो जाता है, क्योंकि फिर दरवाज़ों पे आपको भागना पड़ता है, इधर उधर होना पड़ता है। ये है कि अल्लाह आपका भला करे, क्रॉसिंग और चीज़ें कैप्चर करने के लिए अंदर से काफ़ी विंडो से मुश्किल हो जाता है। तो खैर काफ़ी ये मुझे रेयर सीन लगा, यूनिक, और ये कि काफ़ी मज़ेदार, और दिल खुश हो गया कि मैं ये सोचा था कि आज कोई अलग पावर हो। तो ये कि 9053 निकला है, 9052 नहीं है जो हमें लेकर आया, वो किसी और ट्रेन को लेकर चला जाएगा। खैर इसकी पिक्स लेते हैं और फिर वापस चलते हैं कोच की तरफ, क्योंकि वीडियोग्राफी भी ज़रा आजकल मामला ज़रा सख्त है, तो तस्वीर भी ज़रा एहतियात से लेते हैं। तो खैर पहले हम पार्लर कार में ही बैठे हुए हैं अपने रेल फैन साथी और दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर्स दोस्त हैं। तो ये है कि घूमते फिरते ही रहेंगे लगता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से ट्रैवल है। सुनने में बिज़नेस क्लास का ही आया था, पर यह है कि फ़िलहाल तो हम सब पार्लर में बैठे हुए हैं और पार्लर खाली खाली लग रहा है। तो ये है कि इंशाल्लाह फिर ये क्या ट्रेन बस रवाना होने वाली है, टाइम तो हो चुका है। टाइम हो चुका है ट्रेन का, तो बस अभी डिपार्चर विसल हो ही जाएगा। फिर 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार आगे आगे निकली है। तो ये है कि
हमारा थोड़ा और आगे निकले, हमें क्लियर मिलेगा सिग्नल, तो फिर इंशाल्लाह हमारी ट्रेन मूव हो जाएगी। तो ये लीजिए डिपार्चर विसल फर्स्ट इनिशियल ऑन हो चुका है। रवाना हो रही है अब हमारी ट्रेन कराची के लिए। गर्म मौसम है, छुट्टियों में ज़्यादा बेहतर है हीट हो जाती है, आप दो तो बार बार और गर्मी से दोबारा चलने को तैयार हो गई है। और आगे जाके जो है ये सर बाएं जाने को हो रहा है और ZQ 6425 भी खड़ा हुआ है तैयार। तो ज़रूर इसमें आज ड्यूटी निभानी है किसी के साथ जो भी ये बाहर मौजूद है। ZQ 6425 211 नारोवाल पैसेंजर के लिए रेडी होगा। लाहौर जंक्शन से हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है तो अब अपना सफ़र अल्लाह का प्यारा नाम लेकर जारी रखते हैं कराची तक। लाहौर जंक्शन से हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है। 040
गाड़ी एक्सीलेट कर रहे हैं आप। रावी आ चुका है, रावी ब्रिज। यहाँ से शादराबाद जगमरू ब्रांच लाइन जिसपे सियालकोट वाली रेलगाड़ियाँ जाती हैं और आती भी हैं, और एक अपनी ML1 जा रही है कराची पेशावर मेल लाइन ML1, और हम हो जाएंगे शादराबाद सांगला हिल ब्रांच लाइन की तरफ। मोड़ भी आता है, कर भी तो कर भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं।
27 से उतरे, वो 3 से 4 घंटे मिले हमें फ्रेश होने में, खाना पीना, कपड़े चेंज करने सब में। और 28 के पालककाल में हम ट्रैवल कर रहे हैं और भी अपने रेल फैंस दोस्त और दीगर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इतना थक चुके हैं, हिम्मत नहीं हो रही कि सो भी नहीं सके। तो खैर रास्ते में कोशिश करेंगे स्टॉपेजेस और क्रॉसिंग्स जो है ना खसूसन हम कैप्चर करें। और अब ये देखना पड़ेगा कहाँ क्रॉस पड़ता है। अभी 111 अब बदर एक्सप्रेस है अपने आसपास, अब देखते हैं उसको क्रॉस। अगर इस तरफ हो तो पकड़ लूँगा मैं, क्योंकि मैं इस तरफ हूँ राइट साइड पे, ड्राइवर साइड पर। उस तरफ हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको पकड़ना। और अभी हमारी ट्रेन हल्की हो चुकी है, क्योंकि ये देखिए बस वो ट्रेन भी करीब ही थी, 2 स्टेशन का फासला था। कुछ मिनट में वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह, तो उसके साथ क्रॉस है। कोशिश ये करेंगे क्रॉसिंग्स अगर हो सके कैप्चर कर लेंगे, वरना ये कि स्टॉपेजेस वगैरह और जो लम्हात हम समझ सकें कि ये कि कैप्चर कर सकें। चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 28 डाउन। दोस्तों 8:01 हो रहा है, अभी हमने चीचू के मल्ले को पास किया है और मतलब यहाँ पर काफ़ी इसके बाद पीछे सारी क्लासेस को जो है उस हिसाब से देखा जाए कि ट्रेन में चलने का 50 और मीटर हम जा रहे हैं। नाश्ता बस इसी पे आना बाकी है। देखते हैं यहाँ पर 111 अब रुकी भी है, बदर एक्सप्रेस या उस तरफ, पर ये अंदाज़ा नहीं है। यहीं पर हो तो अच्छा है, बैठे बैठे क्रॉस हो जाएगा। एक और दे साथ जैसे हम पिछले कर चुके हैं। उसी तरफ खड़ी हुई है ट्रेन और वो गुजर चुकी है। जिसका डर था वही हुआ, खैर कोई नसीब में नहीं थी। ये वाले ऑयल टैंकर्स तो नज़र ही नहीं आते हमें। ZBTO जो न्यू निकाले गए हैं, इसका खैर डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंकल का गुजर रहे हैं कांगड़े जाके गड्डी में शेखोपुरा से। कांगड़े जाके गड्डी में हाँ जी वही सेम सिस्टम है जो हमने रेट की जगह जो है यहाँ पर सॉफ्ट वो क्या फोटो शेखोपुरा से हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है। छोटी आपका नाश्ते का टाइम है तो हम नाश्ता करते हैं। तो लीजिए हमारा नाश्ता भी आ चुका है। तो नाश्ते में चेंजिंग है ज़रा, अपने आते हुए हमें ये है कि अंडा आलू भजिया पराठा और ये केक की जगह थे ब्रेड और जैम और बाकी सब चीज़ें वही हैं। इसमें हॉट वाटर डाला जाएगा, शुगर है, एवरीडे मिल्क का साशा और टपाल दानेदार टी। तो खैर पानी आएगा गर्म तो वही चाय फिर बनानी है। खैर चाय का अगर सिस्टम ये हो जाए कि खुद से ही बना के दें तो क्या ही बात हो जाए। बाकी अलहमदिल्ला चीज़ अच्छी होती है। ये पराठा होगा इसमें भजिया। तो ये आप केक का ऑप्शन, ये भी अच्छा ऑप्शन है, ज़बरदस्त। खैर मेरे पास 27 में जो नाश्ता मिला था वो अभी तक मेरे पास उसकी ब्रेड और जैम पड़ा हुआ है। खा लेंगे ज़रा, देखेंगे ख़राब तो नहीं हो गया, बैग नहीं पड़ा रहा। खैर नाश्ता करते हैं पहले। तो खैर ये पराठा और भजिया निकल आई है। तो खैर डस्टबिन दिया जाता है आपको, तो आपने कोशिश ये करनी है कचरा फ़ौरन ना उठा के डालते रहना ताकि ट्रेन में गंदा हो। लेकिन सफाई है पूरी, तो अब हमारा काम भी है कि हम ना सफाई मफाई रखें।
तो ये तकरीबन हमारा जो कचरा है वो साफ़ हो चुका है। सफाई का ख्याल तो हमें खुद रखना है, बाकी जो कचरा बचेगा वो बाद में इंशाल्लाह डाला जाएगा। पहले नाश्ते से साफ़ करते हैं। तो खैर क्या कहते हैं, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में इतना मगन था कि मैं उनसे हॉट वाटर लेने ही भूल गया। तो खैर उन्होंने कहा था कि आप वहाँ आ जाएं डाइनिंग में, आपको वहाँ मिल जाएगा। पर मैंने कह रहा वहाँ कौन जाए, तो मैंने कुछ दिन बाद फिर घर में ही पानी गर्म करके चाय घर में ही बनाई और चीज़ें सलामत रखी थी। खैर चाय अच्छी बनी, ऐसी बात नहीं है, पर ये कि एक ये हो गया था कि पुरानी हो गई थी काफ़ी। टेस्ट ठीक था, बेहतर था, ये नहीं कह सकते कि अच्छा था, पर ये कि ठीक था, बेहतर था। तो अब इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। पर खैर मैंने फिर चाय बनाई, मैंने कहा फिर इसको भी मैं अपनी वीडियो में शामिल करूं। तो ये कुछ प्रोसेस था चाय बनाने का, तो चलें आप देखें। और फिर मैंने चाय पी, और ये कि उसके बाद फिर हमारी ट्रेन कराची की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए थी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को बहुत ज़बरदस्त रफ्तार में क्रॉस किया है 28 डाउन में। सांगला हिल जंक्शन आ चुका है। तो ये जो लाइन जा रही है ये खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है, और हमने शादराबाग सांगला हिल ब्रांच लाइन तक अपना ट्रैवल जारी रखा है। अब ये है कि खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन यहाँ से ही यूँ करके जा रही है, क्या कहते हैं, वज़ीराबाद तक। और ये यहाँ से अब सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन शुरू होगी जो चकजुमरा तक होगी। चकजुमरा भी जंक्शन है, एक लाइन फिर चली जाती है सरगोदा के रास्ते। तो यह है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस फ़िलहाल इसी रूट से आती जाती है। तो यह है कि इधर से भी 3 जगह रास्ते निकल रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म उस तरफ है, पर अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के जाऊँ। इधर से ही अराइवल डिपार्चर कैप्चर करेंगे। रास्ते में क्रॉस तो काफ़ी ट्रेन्स के पड़ने हैं। 41 अप कराकोरम एक्सप्रेस, 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस, 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस और 17 अप मिलत एक्सप्रेस जो हमारे रूट पर आएंगी सिंगल लाइंस पर। तो पर देखते हैं कितनी ट्रेन्स कैप्चर हो पाती हैं या नहीं भी। बहुत थक चुके हैं, तो अब यही इरादा कि आराम ही किया जाए। सांगला हिल है 27 अपने यहाँ पे स्टॉप नहीं है। तो 214 किलोमीटर का यहाँ पे वो लगा है बोर्ड। तो ये खानेवाल से यहाँ तक का फासला हुआ है यकीनन।
हमारी ट्रेन तकरीबन 40 मिनट लेट है। बस रवाना होने वाली है। फर्स्ट इनिशियल ऑन हो चुका है, तो फाइनल ऑन के साथ ही मूव हो जाएगी ट्रेन, और फाइनल ऑन के साथ ही रेलवे को शुरू कर दी। किसी ज़माने में भी काफ़ी बड़ा जंक्शन होता होगा, अब सब ख़त्म हो गया। सैया वाला रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 28 डाउन मज़े मज़े में। काम शाम चल रहे हैं, कॉशंस हैं, डिवेलपमेंट्स बहुत हुई हैं रिसेंटली इस सेक्शन पे, तो बस यही फिर वजह निकलती है कि ट्रेन्स की रफ्तार धीमी हो जाती है। और यहाँ पे ट्रैक पे भी काम चल रहा है। स्टेशन की बिल्डिंग है, क्रॉसिंग्स के लिए बनाया गया है स्टेशन, तो ये कि स्टेशन के हमले की तरफ से हरी झंडी दिखाई जा चुकी है, तो ये रेलवे बॉयज़ काम कर रहे हैं, ट्रैक पर काम चल रहा है, ये देख सकते हैं। इस वजह से ट्रेन हल्की हल्की गुजर रही है। आने वाला स्टेशन है झुमरा। तो हमारे दोस्त कह रहे थे कैप्चर करेंगे हमारी ट्रेन को, लास्ट टाइम भी मिस हो गई थी, वो कैप्चर नहीं कर सके थे, तो इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि आप रखिएगा, पहले मैं चलेंगे। जो जा रही है ये सांगला कुंदिया ब्रांच लाइन है, मियाँ वाली एक्सप्रेस इसमें अपना ट्रैवल जारी रखती है, ये राइट साइड पर है। और ऐसी मिल्लत एक्सप्रेस इस लाइन पे अपना ट्रैवल जारी रखती है। तो ये यूं करके बिल्कुल लाइंस दोनों तरफ से आ रही हैं और मिल रही हैं यहाँ पे।
फैसलाबाद रेलवे स्टेशन आ चुका है और 20 मिनट लेट हम पहुंच रहे हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है 28 डाउन। PH 2083 शंटिंग करते हुए। अब कराकुलम एक्सप्रेस भी बिल्कुल करीब थी, तो देखते हैं इसके साथ यहीं पे क्रॉस होता है, हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। खैर कबूल है मुझे यहाँ पे रुकना ताकि 41 यहीं पे मिल जाए, मिस ना हो। फैसलाबाद पहुंच रहे हैं 20 मिनट लेट, 9:40 टाइम था, 10 बजे पहुंच रहे हैं। खैर रवाना हो रही है अब हमारी ट्रेन फैसलाबाद से। 10:05 हो चुके हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस 10:05 पर GO 4093 की क़यादत में।
41 अब सालेवाला रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है हमारे लिए, तो वहाँ पे क्रॉस होगा। तो अब ये देखना है लेफ़्ट साइड पर है लूप उसकी या कहाँ पे वो लगी होगी। उस कुछ मिनट में वो आ जाएगा स्टेशन भी। यार इधर तक आ सकती थी वो, फैसलाबाद इजली पहुंच जाती, हम रवाना हो जाते। 5 मिनट हमें ज़्यादा रुकना पड़ता, पर खैर कंट्रोलर साहिबान की जो हिकमत अमली है उसकी कुछ समझ नहीं आती। लाइन से मेन लाइन पर जा रही है। इधर भी बनाए, इधर मैंने कहा चले बना देता हूँ। क्रॉस पड़ रहा है अब 41 के साथ, वो रुकी हुई है सालेवाला रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू गाड़ी 6317 के साथ, और अब क्रॉस करेंगे उससे। सवाई हो चुका है, तो फिर साले वाला जब 41 का क्रॉस हुआ उसके बाद तो मेरा सो ही गया आराम से बन गया। नहीं आता हुआ शर्ट में।
स्ट्रेसफुल आया होगा तो 26 टाउन बहुत ही जक्के एक्सप्रेस के लिए रेडी होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच गई हमारी ट्रेन। करते हैं तो खैर अब हम बिज़नेस क्लास में आ चुके हैं। हमें हमारी टिकट्स मिल चुकी हैं। पहले पार्लर में थे पर हमारा शौक बहुत हो गया तो हमें कंपनी की तरफ से बिज़नेस क्लास की टिकट्स मिल चुकी हैं। तो 11,259 AC बिज़नेस हमें मिला है। तो खैर मैं तो सो गया था, मुल्तान आँख खुली है, क्रॉसेस वगैरह स्टेशन सब छोड़ दिए क्योंकि थक बहुत गया था। तो अब ज़रा फ्रेश हुआ हूँ। तो ये कि यहाँ पे फिर फ्रेश होंगे, ज़रा मुँह हाथ वगैरह धोते हैं और ये है कि इंजन के पास चलते हैं, तस्वीरें खींच के ये कि वापस आते हैं, मुँह हाथ वगैरह धो के फिर इतने गाड़ी का भी टाइम हो जाएगा चलने का। तो इसी बिज़नेस क्लास में इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे कराची तक। तो खैर ये हमारा लोकोमोटिव GO40 9053 तो लाहौर डिवीज़न का जो क्रू है उसकी ड्यूटी यहाँ पे एंड हो गई है। तो रोही डिवीज़न का जो क्रू है वो वर्क करेगा रोड़ी तक मुल्तान से। तो खैर 20-25 मिनट लेट है हमारी ट्रेन, तो ठीक है, आगे हो सकता है और टाइम कवर कर जाए। तो गर्मी शदीद है यहाँ पर भी। तस्वीरें लेते हैं ज़रा इंजन की और फिर चलते हैं वापस अपनी कोच की तरफ। तो बात की जाए तो डिस्पेंसर्स खसूसन होने चाहिए, AC कोचेस में वो नहीं है। और ये है कि बाकी जो AC पार्लर कार है, खैर ये तो पहले ग्रीन लाइन में चलते रहे हैं तो इनको अपग्रेड करना चाहिए इनको। और सिग्नल येलो हो गया हमारे लिए, तो अपग्रेड से मतलब कि सॉकेट्स मैंने देखा था बहुत से काम नहीं कर रहे थे और स्क्रीन्स वगैरह की चले खैर है, पर आप सॉकेट्स वगैरह प्रॉपर वर्क करें और स्क्रीन्स भी, क्योंकि पार्लर का एक मकसद है। तो पर खैर इसका किराया बहुत कम किया गया है। कराची लाहौर से कराची 8,240 रुपये जो सुनने में आया, तो 30% फेयर कम किया है और ये काफ़ी मुनासिब है। तो खैर AC तो चिल चल रहे हैं, कोचेस की कंडीशन भी बेटर है, ये नहीं कह सकते। AC स्टैंडर्ड का हमने आते हुए ट्रैवल किया, अब वापसी पे AC पार्लर और अब ये कि बिज़नेस क्लास दोनों मिक्स ट्रैवल हो रहा है। तो ये कि बस ट्रेन रवाना होने लगी है हमारी यहाँ से। तकरीबन 25 मिनट लेट हम रवाना हो रहे हैं मुल्तान से। 1:10 टाइम पे चलने का तकरीबन अब ये है कि 1:35 पर हमारी ट्रेन रवाना होगी। खैर बोर्ड भी हटा दिया गया है, गैरेज स्टाफ भी अपना वर्क खैर कंप्लीट कर ही चुका है। पीछे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, वो भी अब उतर ही जाएंगे। तो बस उसके बाद फिर गाड़ी रवाना हो गई। तो 1:35 पर गाड़ी रवाना हो रही है मुल्तान से। 1:35 पर ट्रेन रवाना हो रही है मुल्तान छावनी से, 25 मिनट लेट।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? आपने ठीक है, तभी ठीक है, आपकी खैरियत? हमारे भाई थे, मेरे दोस्त हमसे मिलने आए। फिर अब वापस अंदर चलते हैं अपने कैबिन में। गर्मी बहुत है और अब लंच का टाइम हो चुका है। मुल्तान से निकलने के बाद ही लंच जो है सर्व होना शुरू हो जाता है। बिजनेस क्लास का कंपार्टमेंट हमारे दोस्त जो है जो इकोनॉमी क्लास में छनछनाहट और छनक मिलती है वो चीज़ इसमें नहीं मिलती। अदरवाइज़ ये है कि व्यू पूरा है। आजकल AI सब कुछ कर लेता है। अगर AI को बोलेंगे इसमें आवाज़ें पैदा कर दो तो वो पैदा कर देगा, मगर फ़िलहाल तो उसकी नीड नहीं है। हमारे दोस्त देख रहे हैं क्या बातें हो रही हैं, यही कहाँ से बीच में आ गया। ये देखें जुनून होता है। स्टेशन में वेट कर रहे हैं ये लोग, किस स्टेशन आए तो हम उसको बनाएं। शुजाबाद रेलवे स्टेशन आ चुका है। और ये 25 का हाउसिंग ज़खरी एक्सप्रेस खड़ी है Geo 20 45 के साथ। शुजाबाद रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आगे आके रुक गई थी। फाटक बंद नहीं हुआ था, और बंद हुआ है तो ट्रेन रवाना हो रही है।
डाउन नहीं था और फाटक बंद नहीं था। जी जी बस आपने कह दिया, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर काम भी चल रहा है, इस वजह से काम हो रहा था जिस वजह से कॉशन चल रहा है। तकरीबन लोधरा का जो सफ़र है वो 40 किलोमीटर का रह गया यहाँ से, और आधा घंटा लेट है हमारी ट्रेन। एक्सलेट कर रहा है 040 अब। टिश्यू दे दे। ये खाना आ गया, हमारा खाना खाएंगे। तो लंच आ चुका है लोधरा से पहले ही। तो इसमें होंगे चावल यकीनन, तो मटर वाले चावल दिए गए हैं इसमें, और ये है कि पानी भी है, इसमें जो है वो सूजी का हलवा है। ये चार नहीं देख गए वो देख गए ना, वो है ये तो हम खा रहे हैं पैकेट के अंदर से नहीं। तो ये पूरा बुफे के लंच है। तो ये दाल है और सूजी का हलवा, मटर वाले चावल, बोनलेस चिकन हांडी और रोटी और पानी की बोतल। तो बहुत अच्छा मेन्यू होता है, एक बंदे के लिए बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पेट भर के खा सकता है। चलिए हम खाना खाते हैं। खैर गर्मा आया और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। दोस्तों तो लोधरा जंक्शन आ चुका है। खाने वाली लाइन, मतलब बायाकॉर्ड, मेन लाइन और प्लस कसूर वाली लाइन है, ये तीनों आके आपस में जुड़ने वाली हैं। जी हाँ, ये लोधरा जंक्शन पॉइंट है और
बिल्कुल लोधरा स्टेशन पर आके ये लाइनें आपस में एक हो जाती हैं, जो कि हमारी वाली लाइन मेन लाइन बनके पर कनेक्ट हो जाएगी। ये हम लोधरा को पास कर रहे हैं 2:45 बजे। पंजाब का एक बहुत खूबसूरत स्टेशन है। चंद एक खूबसूरत स्टेशन में मुझे ये स्टेशन भी पसंद है, मतलब मेरी गिनती में आता है। आदमहार रेलवे स्टेशन आ चुका है पहले। हलवा भी कस्टर्ड की तरह लग रहा है ये तो। कस्टर्ड दे दे तो मज़ा आ जाता। हमारी ट्रेन हल्की हो चुकी है यहाँ पर और आगे एम्प्रेस ब्रिज, उसके बाद फिर भावलपुर आ जाएगा। हो गया भाई, फिनिश। आपने खा लिया? मैंने ये आ चुका है आदमहार रेलवे स्टेशन। फहद भाई ने इंसाफ किया आज। एम्प्रेस ब्रिज दराय सतलुज आ चुका है। वाला स्टेशन होगा भावलपुर रेलवे स्टेशन। तो आधा घंटा लेट है तकरीबन मेरी ट्रेन, 33-40 मिनट। भावलपुर रेलवे स्टेशन आ चुका है और हमारी ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर जा रही है। 40 मिनट लेट पहुंच रही है हमारी ट्रेन।